वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ लोक कला एवं संस्कृति के टॉप 50 प्रश्न। तो सबसे पहला भाग एक पढ़ते हैं, लोक नृत्य फॉक डांस। छत्तीसगढ़ का सुप्रसिद्ध सुवा नृत्य किस पर्व के अवसर पर किया जाता है? ऑप्शन है होली, दीपावली, पोला, हरेली। तो उत्तर रहेगा दीपावली बी। फिर है पंथी नृत्य किस समुदाय का पारंपरिक नृत्य है? तो पंथी नृत्य किस समुदाय का पारंपरिक नृत्य है? तो उसका उत्तर रहेगा सतनामी समाज। राउत नाचा मुख्य रूप से किस जनजाति द्वारा किया जाता है? आप लोग कमेंट करके बताएंगे राउत नाचा किसके द्वारा किया जाता है, यादव, कंवर, हलबा, मुरिया। तो इसका उत्तर है ए, यादव। गौर नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? गौर नृत्य किस जनजाति के द्वारा किया जाता है? माड़िया, मुरिया, भतरा, दुर्ला। माड़िया जनजाति। छत्तीसगढ़ में नाचा के प्रवर्तक किसे माना जाता है? कौन है जिन्होंने छत्तीसगढ़ में नाचे स्टार्ट किया था? हबीब तनवीर, दाऊ दुलार सिंह मंदराजी, तीजन बाई, झाड़ू राम देवांगन। तो इसका उत्तर रहेगा बी, दाऊ दुलार सिंह मंदराजी। हबीब तनवीर हैं, उन्होंने थिएटर आर्टिस्ट का काम किया था। चरण दास चोर पिक्चर बनाया था। तीजन बाई तो आप सब जानते हो, तीजन बाई पंडवानी गायक रही है। और झाड़ू राम देवांगन पंडवानी के पितामह कहे जाते हैं हमारे छत्तीसगढ़ में। तीजन बाई वेदमती और कपालिक शैली जो है ना, तो तीजन बाई थी कपालिक शैली के, और जो झाड़ू राम देवांगन थे वो थे वेदमती शैली के पंडवानी गायक थे। तो छत्तीसगढ़ में नाचा के प्रवर्तक माना जाता है दाऊ दुलार सिंह मंदराजी को। लोक गायन भाग 2, लोक गायन। पंडवानी गायन की वेदमती शैली के प्रमुख कलाकार कौन हैं? तो पंडवानी गायन के वेदमती शैली के, तो इसका ऑप्शन है तीजन बाई, शांति बाई, झाड़ू राम देवांगन, ऋतु वर्मा। तो ऑप्शन सी रहेगा झाड़ू राम देवांगन वेदमती के। और जो तीजन बाई है वो कौन से के हैं? कपालिक शैली के। भरथरी गायन किस वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है? एकतारा और सारंगी के साथ, दफड़ा के साथ, मादर के साथ, झांझ। या इसका उत्तर रहेगा एकतारा और सारंगी। भरथरी आप लोग जानते हो, है ना। सुप्रसिद्ध कलाकार तीजन बाई किस लोक गायन से संबंधित है? सुप्रसिद्ध कलाकार तीजन बाई किससे संबंधित है? भरथरी, पंडवानी, ददरिया, बांस गीत। तो सब जानते हैं जो सुप्रसिद्ध तीजन बाई है वो पंडवानी की गायिका है। छत्तीसगढ़ लोकगीतों का राजा किसे कहा जाता है? छत्तीसगढ़ में लोकगीतों का राजा बोला जाता है ददरिया को। बांस गीत किस जनजाति का प्रमुख गीत है? बांस गीत है राव जनजाति का। अब पढ़ते हैं शिल्प और चित्रकला। तो डोकरा शिल्प गढ़वा आर्ट में किस धातु का प्रयोग होता है? तो उसमें होता है पीतल और कांसे का। चित्र पर उकेरने की कला गोदना किस जिले की प्रसिद्ध है? वो है सरगुजा जिले की। शरीर पर चित्र उकेरने की कला, शरीर में चित्र बनाते हैं, कहाँ? सरगुजा जिला में। सोनाबाई रजवाड़ किस शिल्पकला के लिए प्रसिद्ध थी? तो सोनाबाई रजवाड़ थी वो मिट्टी शिल्पकला के लिए प्रसिद्ध थी। बस्तर का झारा शिल्प किस माध्यम से संबंधित है? बस्तर का जो झारा शिल्प है वो संबंधित है धातु घड़वा का एक रूप है ना, धातु से। रजवाड़ भित्ति चित्र किस क्षेत्र में अधिक प्रचलित है? रजवाड़ भित्ति चित्र प्रचलित है सरगुजा में। लोक नृत्य और त्यौहार, ड्रामा एंड फेस्टिवल। गोचा पर्व किस भगवान से संबंधित है? तो गोचा पर्व किससे संबंधित है? आप सब जानते हैं जगन्नाथ। बस्तर में जो गोचा पर्व है वो जगन्नाथ रथ यात्रा के लिए बस्तर का दशहरा जो फेमस है ना, उसमें रथ यात्रा निकला जाता है, उसी को गोचा पर्व कहा जाता है वहाँ की स्थानीय भाषा में। बस्तर दशहरा कितने दिनों तक मनाया जाता है? तो बस्तर दशहरा मनाया जाता है भैया 75 दिनों तक। हरेली त्यौहार में किस चीज़ की पूजा की जाती है? तो हरेली में पूजा की जाती है कृषि के उपकरणों की, सब जानते हो। छत्तीसगढ़ में बच्चों का प्रसिद्ध खेल गेड़ी किस त्यौहार शुरू होता है? गेड़ी हरेली, है ना। हरेली से शुरू होता है। रहास लोक नृत्य किस क्षेत्र में अधिक प्रचलित है? रहास बस्तर, बिलासपुर, सरगुजा, दंतेवाड़ा। तो बिलासपुर। रहास है वो एक नाट्य का एक कला है, जैसे हमारे यहाँ नाचा होता है, रहास होता है। और इसी को जो उत्तर प्रदेश एरिया उसमें रास बोला जाता है। रास नृत्य जानते हो, कृष्ण भगवान रास खेलते थे। हाँ। अब पढ़ते हैं छत्तीसगढ़ में स्वर कोकिला किसे कहा जाता है? छत्तीसगढ़ की स्वर कोकिला कहा जाता है हमारी दीदी ममता चंद्राकर जी को। घोटुल किस जनजाति की सांस्कृतिक संस्था है? घोटुल है मुरिया जनजाति की सांस्कृतिक संस्था। पगड़ी को छत्तीसगढ़ में क्या कहा जाता है? पागा, टोपी, फेटा, गमछा। तो पागा कहा जाता है। छत्तीसगढ़ भाषा का प्रथम व्याकरण किसने लिखा था? छत्तीसगढ़ी भाषा का प्रथम व्याकरण लिखा था हमारे हीरालाल काव्योपाध्याय जी ने। छेरछेरा किस खुशी में मनाया जाता है? तो नई फसल आने पर, शादी के अवसर पर, वर्षों के स्वागत पर, या पशु पूजा के लिए। तो नई फसल आने पर, ये सब जानते हैं छेरछेरा। तो इस प्रकार से हमारा जो क्वेश्चन है 25 क्वेश्चन समाप्त हुआ। अगर आपको ये चैनल अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।